नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ का 11वां राज्य सम्मेलन सिवान के टाउन हॉल में शुरू हुआ। सबसे पहले नगर परिषद गोडाउन से मार्च निकालकर जेपी चौक होकर कामरेड चंद्रशेखर और अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद टाउन हॉल में झंडोत्तोलन आर.एन. ठाकुर जी के द्वारा किया गया। उसके बाद एक्टू के राष्ट्रीय महासचिव राजीव डिमरी ने शहीद बेदी पर माल्यार्पण किया। सम्मेलन की अध्यक्षता बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्यामलाल ने सम्मेलन की मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ता एक्टू के राष्ट्रीय महासचिव राजीव डिमरी के सफाई मजदूरों के दशा और दिशा पर गहराई और गंभीरता से व्याख्या किए तथा केंद्र की मोदी सरकार जो श्रम लेबर कोड लाया हुआ है वह देश के मजदूरों को बर्बाद करने वाला है। इसलिए आगामी 26, 27 और 28 नवंबर को पूरे देश के पैमाने पर किसानों मजदूरों का संयुक्त रूप से राज्यपाल के सामने महापड़ाव का आयोजन किया गया है, जिसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का भी आह्वान किया गया। इस मौके पर आपको बता दें कि जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा, माले जिला सचिव हंसनाथ राम, पूर्व विधायक अमरनाथ यादव, एपवा राज्य अध्यक्ष सोहिला गुप्ता, आशा जिला अध्यक्ष मालती जी ने संबोधित करते हुए मजदूरों की मांगों को मजबूती से उठाया। सम्मेलन में उपस्थित एक्टू के राष्ट्रीय महासचिव राजीव डिमरी, AICWF के राष्ट्रीय सचिव SK शर्मा, AICCTU बिहार राज्य के महासचिव आर.एन. ठाकुर, AICCTU राज्य अध्यक्ष श्यामलाल जी, मजदूर यूनियन जिला अध्यक्ष अमित शाह और अनीश कुशवाहा, मीडिया प्रभारी भाकपा माले के तमाम लोग इस सम्मेलन के समय मौजूद थे। एटीएन लाइव के लिए रिशु के साथ चंदन कुमार सिवान। आपका सम्मेलन बिहार में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और सम्मान के साथ आने वाले समय में इस आंदोलन को तेज करते हुए, इस लड़ाई को तेज करते हुए मोदी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगा। इसी कारण आपका पूरी कामना करता हूं, दिली कामना, इस आशा के साथ और इस विश्वास के साथ कि आपका सम्मेलन बिहार में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और सम्मान के साथ आने वाले समय में इस आंदोलन को तेज करते हुए, इस लड़ाई को तेज करते हुए मोदी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगा। इसी कारण आपका आने वाले चुनाव से पहले एक पूरी ताकत के साथ बुलंद करें। असल में आज इस बात की जरूरत है साथियों, मैं आपके सम्मेलन हमने कहा काम में गिर रहा था, अगर भैंस मार गई, गाय मार गई, वगैरह गिर जाएगा। कार्यक्रम हो रहा है बाहर ये फोटो कार्यक्रम क्या कुछ कहेंगे? ये बिहार राज्य निकाय स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ का 11वां सम्मेलन हो रहा है और इस सम्मेलन के जरिए यहाँ के बिहार के सफाई कर्मचारियों की लड़ाई को और नई ऊंचाइयों पर ले जाने का पूरा संकल्प ये सम्मेलन लेगा। और आप जानते हैं कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने मजदूरों के सारे अधिकारों को छीन लिया है, सारे श्रम कानून ख़त्म कर दिया है और उसकी जगह 4 श्रम कोड मोदी सरकार लेकर आई है। इन 4 श्रम कोडों के जरिए पूरे मजदूर वर्ग को गुलामी में ढकेला जा रहा है। ये जो अधिकार पूरे छीने जा रहे हैं, इसके खिलाफ लड़ाई को और तेज़ करने और आने वाले चुनाव में मोदी सरकार को सबक सिखाने और उसको सत्ता से बाहर करने की लड़ाई को तेज करने का संकल्प भी यह सम्मेलन लेगा। सफाई कर्मचारियों की दुर्दशा के लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है। केंद्र सरकार सफाई कर्मचारियों को सम्मान देने, गौरव देने का बहुत ढोंग रचती है, पर असल में उनको कोई सम्मान नहीं हासिल हुआ है। उनको अगर सम्मान देना है तो उनको सम्मानजनक जीवन देना होगा, एक सम्मानजनक कार्यस्थितियाँ देनी होगी, सम्मानजनक मजदूरी देनी होगी, तभी हम मानते हैं। अदरवाइज नहीं तो यह एक पूरा ढोंग है जो मोदी सरकार कर रही है। तो इस सरकार के खिलाफ लड़ाई को और तेज़ करने और इसके ढोंग का पर्दाफाश करने का संकल्प यह सम्मेलन लेगा। आर.एन. ठाकुर नाम है मेरा। ये जो सम्मेलन हो रहा है वो बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष। बिहार में ये
स्थानीय निकाय कर्मी जो है और इनको 74वां संविधान संशोधन के जरिए वो स्वायत्त संस्था घोषित किया गया। स्वायत्त संस्था घोषित होने के बावजूद सरकार इसके साथ मनमानी व्यवहार करती रही है। चतुर्थ वर्गीय लोगों का पद जो था वो समाप्त कर दिया। इसका मतलब कोई सफाई कर्मी, कोई जो है पीऊन चपरासी में भी अस्थाई बहाली में नहीं जा सकता। तो गरीब गुरबा का ये संस्था है और सबसे नीचे का काम करते हैं लोग। सफाई कर्मी, कीचड़, नाली, मरल जानवर, सारा चीज़ उठाते हैं और इन कर्मचारियों का न तो न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाती है और न इनको जो है कोई रिटायरमेंट का बाद का कोई सुविधा दी जाती है, न इनके कोई इलाज के लिए व्यवस्था है सरकार का ओर से, बल्कि उल्टे जो है नाली में घुसा करके गैस से मर जाते हैं। उनको जो है कोई मुआवजा तक नहीं मिलता है। तो ये स्थिति जो है, इस स्थिति का खिलाफ जो है लड़ने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं और स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ बिहार के पूरे सफाई कर्मी और जो है पूरे निकाय कर्मी जो हैं उनकी लड़ाई को वो अन्य कर्मचारी जो सरकारी हैं जिनकी लड़ाई भी इसी तरह की लड़ाई है, तो सबके साथ एकताबद्ध करके हम बिहार में एक श्रमिक लोगों का पूरा श्रमिकों का एक बड़ी ताकत सरकार के खिलाफ लगाएंगे। और ये योजना हमारी है और इसी में 26, 27, 28 3 दिन जो है नवंबर में तो महापड़ाव की योजना है। तो देश भर में राज्यपालों के समक्ष मजदूर किसान मिल करके और जो है धरना देंगे और जो श्रम कानूनों में संशोधन लाया है वो 4 कोड बना करके जिसमें उनका मजदूर का अधिकार ही छीन लिया गया। मजदूर का अधिकार छीन लिया गया माने श्रमिकों को श्रम करने के बाद मजदूरी पाने का अधिकार है। अब यहाँ जो है मजदूरी के मिल देगा, जब लास्ट में महीना होगा तो देगा ठेकेदार देगा है। तो अब देखिए कि जो सरकार काम करवा रही है, सरकार के विभाग में जनता का काम हो रहा है और मजदूरी देगा ठेकेदार, वो लेके भाग जाता है। तो इस सारी चीज़ के खिलाफ जो है वो हमारी लड़ाई है और उस लड़ाई में हम लोग जो है वो बिहार भर का गोलबंदी कर रहे हैं। सभी नगर निगम म्यूनिसिपैलिटी से लेकर के अन्य मजदूरों का भी। और 26 तारीख को हम लोग जो है जो सरकार केंद्र की कानूनों को बदल रही है वो उस सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान करेंगे कि जब मोदी सरकार को उखाड़े बगैर अब देश में मजदूर हित का कोई सुनवाई नहीं है। किसान मजदूरों के बेटे जाते हैं। आज बिहार राजस्थानीय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले एक्टू के बैनर तले आज सफाई कर्मचारियों का 11वां राज्य सम्मेलन है। आज हमारे संघ के आला अधिकारी राजीव डिमरी, श्यामलाल प्रसाद, अमरजीत कुशवाहा, अमरनाथ यादव, तमाम लोग आज मौजूद हैं और सभी लोगों ने आह्वान किया, जैसा कि जानते हैं कि आज खासकर सफाई डिपार्टमेंट में, नगर निकाय में जो ठेका प्रथा लाकर कर्मचारियों को शोषण किया जा रहा है, उसके खिलाफ समान काम समान वेतन और कर्मचारियों को अस्थायीकरण पे जोर दिया गया। और तमाम सवालों के लेकर उनका चाहे बीमा का मामला हो, 50 लाख बीमा का मामला हो, चाहे अन्य मामलों को लेकर रणनीति तय हुआ है और इस पर विचार विमर्श होगा और पूरे बिहार में एक आंदोलन चलेगा ठेका प्रथा आउटसोर्सिंग खत्म करने का और संविदा कर्मियों का जो अस्थायी करने का मामला है और जो भी अस्थायी कर्मचारी है उनका तमाम बकाया वेतन, चाहे अंतर वेतन का मामला हो, एसीपी का मामला हो, चाहे अन्य मामला, तमाम मामलाओं को लेकर एक आंदोलन पूरे बिहार में होने जा रहा है और इसको जल्द हम लोग धरातल पे लाने का काम करेंगे। इन सब मामला को लेकर सम्मेलन चल रहा है। जो सीमा पर साथियों, यह सम्मेलन जिस समय में हो रहा है, यह सम्मेलन हमारे देश के लिए और हमारे सीमांत के लिए, बिहार के लिए भी एक बहुत ही खतरनाक दौर है, क्योंकि दिल्ली के गद्दी पर एक ऐसी सरकार बैठी है जिसके बारे में, जिसके असली चरित्र को पहचानना आम आदमी के बस की बात नहीं है। और मैंने उसी दिन, जिस दिन देखा इलाहाबाद के कुंभ मेले में
सफाई कर्मियों के पैर को धोते हुए उसी दिन मैंने पहचान लिया कि ये आदमी वास्तव में हिंदुस्तान के लिए और खास करके गरीबों के लिए इतना साथी और खतरनाक आदमी है कि इसको पहचान लेना लोगों के लिए मुश्किल है और बहुत बड़ा धोखेबाज साबित होगा। और कॉमरेड ने जब कहा, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ ये बात बिल्कुल सही है कि खास करके मजदूरों की स्थिति सबसे दयनीय है। और जब देश में महाविपदा आया था, महाआफत आया था कोरोना का, आप सब लोग जानते हैं उस महाविपत्ति के दौर में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपदा घोषित हो चुका था, उस दौर में जब जरूरत थी कि हिंदुस्तान के जनता को, हिंदुस्तान के लोगों को इस आपदा से बचाया जाए, तो उस दौर में इसने क्या किया, पूरे इस दौर को, इस अवसर को अपने लिए इस्तेमाल किया। और उस कोरोना काल में सबसे खतरनाक कानून मजदूरों के खिलाफ उन्होंने संशोधन करके पास किया, जिसमें कॉमरेड ने बताया भी कि मजदूरों का जो पहले आंदोलन था, करने का अधिकार था, फैक्ट्रियों में यूनियन बनाने का अधिकार था, संघर्ष करने का अधिकार था, उसको पूरी तौर पर समाप्त करने की योजना बनाई गई। और ऐसे समय में पास किया गया जब पूरे देश में कभी भी लोग विरोध की स्थिति में नहीं थे। इसलिए समझिए कि मजदूरों के लिए कितना विरोधी आदमी है। लेकिन BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474।